से है कहना, अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ न मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है। महुआ से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। कोविड वैश्विक महामारी में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल, बोले मनोज कुमार सिंह। वैशाली जिला के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस महामारी में बिहार सरकार पूरी तरह विफल है। कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इस दूसरे चरण में कोरोना काफी रौद्र रूप में है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि बिल्कुल जरूरी हो तभी घर से बाहर आएं। सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, बिना मास्क के ना निकले और कोरोना वैक्सीन लगाने और लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। महामारी में बिहार सरकार की विफलता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, वैशाली जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। आज मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह अपनी पार्टी की तरफ से तथा बिहार की जनता की ओर से यह अवगत कराना चाहता हूँ। आज जिस तरह से वो जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, यह जनता जो है उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आज कोविड में की से जनता त्रस्त है, यह जो है सो आम जनों तक पहुंच चुकी है। घर घर में जो है सो कोविड की महामारी फैल चुकी है और हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न कहीं पे ऑक्सीजन है, न बेड की व्यवस्था है। जनता त्राहिमाम कर रही है। उसके बीच बचाव के लिए न पूरी तरह प्रशासन जो है विफल हो चुकी है। ऐसी निकम्मी सरकार को नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को चाहिए जो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनादेश भी उनके खिलाफ था और उनके खिलाफ जनादेश था। जबरन तिक्रम का करके उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने और ख़ास करके जब ये महामारी का जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तो इसमें वो पूरी तरह विफल हो गए हैं और इस विफलता के लिए मुख्य रूप से वही जिम्मेवार हैं। और इसमें मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा जो मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेकर के एक वैकल्पिक सरकार का गठन करें। जो सरकार जो है सो बिहार की जनता जो आज महामारी से त्रस्त है, इस जनता को इस महामारी से निकाला जाए। वैक्सीनेशन का काम जो है सो बड़े पैमाने पर किया जाए, बेड का व्यवस्था किया जाए, ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाए और ख़ास करके इसमें जो गरीब तबका के लोग हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, लोग कोरोना के साथ साथ भूखमरी से भी मर रहे हैं, उनको भी जो है सो भूखमरी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए पंचायत स्तर पर। और सभी राजनीतिक दल के जो भी पंचायत अध्यक्ष हैं उनका एक कमेटी बना करके और समाज सेवियों का एक समूह बना करके उनके देखरेख में एक एक लोगों को भूख से बचाया जाए, ताकि जो है सो वह अपना जीवन यापन कर सकें। आज बड़े पैमाने पर जो है सो दूसरे प्रदेश से खास करके दिल्ली में जा कर के देखा जाए जो आनंद विहार में किस तरह से बिहारियों का जमावड़ा बना हुआ है, वह कोरोना से वहाँ डर से भाग रहे हैं और यहाँ पर बिहार सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जो वो लोग को किस ढंग से यहाँ पर रोजगार दिया जाए। पिछली कोरोना काल में भी यह सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसका परिणाम आज जो है सो देश के अनेक प्रांतों में पुनः सारे मजदूरों को जाना पड़ा। तो मजदूर को भी देखना होगा और ख़ास करके जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जब ये सब मुद्दा को उठाते हैं तो उनको पेट में दर्द होने लगता है। वो कहने लगते हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी हमारी विरोध करती है, लोक जनशक्ति पार्टी किसी का विरोध नहीं करती है बल्कि जनहित में वो आवाज़ उठाते रहती है। इसका उदाहरण किसी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी पिछले कार्यकाल में कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान के तमाम, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के तमाम गरीब लोगों को 9 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया था। ये लोक जनशक्ति पार्टी का नीति है जो यह जनहित में हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। मैं अभी भी यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, आप नैतिकता के आधार पर आप में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हो तो आप इस्तीफा दे करके स्वयं हट जाएं। जो लोग के बीच आपकी जो थोड़ा सा भी मान सम्मान बचा हुआ हो वह बचा रहे। मैं खास करके मुख्यमंत्री जी से फिर कहना चाहूँगा जो भी हमारे एमपी हैं वो तमाम एमपी लोगों के साथ ही बैठिए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को समझिए। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निश्चित रूप से निदान कीजिए। नहीं तो अगर जन क्रांति अगर उग्र हो गई तो निश्चित रूप से जो है जनता स्वयं परिवर्तन ला देगी। इसलिए इस ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जो जन क्रांति का उग्र रूप धारण कर ले। अगर जनता के साथ जिस ढंग से त्राहिमाम मचाए हुए हैं, यह बिना रोके स्वतः
यह बिहार जो है सो क्रांति की भूमि रही है, अपने आप आंदोलित हो जाएगी और इसके लिए स्वयं आप जिम्मेवार होइएगा। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, खास करके हाजीपुर के जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, इन तमाम लोगों से प्रदेश के बगल का यह ज़िला है, यह ज़िला वैशाली ज़िला काफ़ी प्रभावित हुई है कोरोना से। यहाँ के लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, लोग रोज़ मर रहे हैं, उनके मरने के बचाने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। अगर आप व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है सो यहाँ की जनता जो है सो आपको कहीं माफ़ नहीं करेगी और आप बगल के प्रांत प्रदेश बगल के ज़िला को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो दूरस्थ ज़िला को कैसे आप सुरक्षित रख सकिएगा? कैसे लोग आप पर विश्वास करेंगे जो आप जो है सो इस प्रदेश का सही नेतृत्व कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी से भी कम से कम आप अपने नैतिकता को ख्याल कीजिए और आप हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी जैसे वरिष्ठ नेता का अनुकरण कर करके एक अपना आदर्श स्थापित करने का प्रयास करें। मैं खास करके बिहार के एवं वैशाली जिला के जनता से आग्रह करूंगा, जो आप अपना स्वयं बचाव करें, इस सरकार निकम्मी सरकार पर आप भरोसा मत करें। आप स्वतः जो है सामाजिक दूरी बना करके रखें, मास्क का प्रयोग करें और जो भी बताया गया है सामान्य इलाज के लिए वो तरीक़ों को अपनाएं। गर्म पानी पिए और कोरोना में ये जो भी उसके लिए कुछ मेडिसिन सरकार के द्वारा या चिकित्सकों के द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई है उसका प्रयोग करें। घर पर ही रह करके अपना जो है सो स्वयं बचाव करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं, जो चंद दिनों में महामारी समाप्त हो जाएगी, सामान्य जीवन आएगी, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम हौसला से भी लड़ सकते हैं और हौसला यह बचाव ही सबसे बड़ा इसका घर पर रहें और सुरक्षित रहें, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। और ख़ास करके अगर किसी ढंग का कोई दिक्कत होता है तो हम लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपकी सेवा में संलग्न हैं। जब ज़रूरत हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पंचायत तक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय चिराग पासवान, जय पशुपति कुमार पारस।